हैं। तो पहला आप प्रेपोजिशन लिखोगे इन। इन का मतलब क्या होता है? में। तो जब भी इन के बाद वर्ब आएगी तो उसमें आपको आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। जब भी इन के बाद वर्ब आएगी तो आपको उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिखें, जैसे मुझे इंग्लिश सीखने में परेशानी होती है। मुझे इंग्लिश सीखने में परेशानी होती है, तो यहाँ पे मैं आ गया, तो मैं का आप यूज़ करो इन, और जब इन के बाद वर्ब आएगी तो आपको उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। तो बनेगा कैसे? आई फेस प्रॉब्लम इन लर्निंग इंग्लिश। इसको आप लिख सकते हो आई फेस प्रॉब्लम इन लर्निंग इंग्लिश। तो जब भी इनके बाद कोई वर्ब आएगी आपको उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। चलिए एक वर्ड और लिखते हैं, प्रीपोजिशन लिखते हैं एक और, फॉर। फॉर का मीनिंग क्या होता है? के लिए। फॉर के बाद भी जब भी वर्ब आएगी तो उसमें आपको आईएनजी जोड़ना है। एग्जाम्पल इंग्लिश में दे देता हूँ। आई एम कमिंग हेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश। आई एम कमिंग हेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो हमने फॉर के बाद आईएनजी जोड़ दिया। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, अबाउट। अबाउट का मीनिंग क्या होता है? के बारे में। अबाउट मीन्स के बारे में। एग्जाम्पल लिखते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोइंग देयर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोइंग देयर। आप वहाँ जाने के बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोइंग देयर। नेक्स्ट देखते हैं, विद। विद WITH। तो विद के बाद भी वर्ब में आईएनजी आती है। विद का मीनिंग क्या होता है? साथ। ओके, एक और लिखते हैं प्रीपोजिशन, विदाउट। विदाउट, इसका मीनिंग क्या होता है? के बिना। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे आई कैनॉट लर्न इंग्लिश। आई कैनॉट लर्न इंग्लिश विदाउट वर्किंग हार्ड। आई कैनॉट लर्न इंग्लिश विदाउट वर्किंग हार्ड। अब मैंने फिर विदाउट के बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया, वर्किंग हार्ड कर दिया, तो आईएनजी जोड़ दिया बाद में। आई कैनॉट लर्न इंग्लिश विदाउट वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट करते हैं, बिहाइंड। BEHIND, बिहाइंड। इसका मीनिंग होता है के पीछे। के पीछे बिहाइंड हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज द रीज़न। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड गोइंग देयर। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड गोइंग देयर। वहाँ जाने पीछे क्या कारण है? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड गोइंग देयर। तो बिहाइंड के बाद भी वर्ब में आईएनजी आ गया। नेक्स्ट लिखते हैं, बिसाइड्स। BESIDES। BESIDES, बिसाइड्स। इसका मीनिंग क्या होता है? के अलावा। के अलावा, बिसाइड्स, के अलावा। एग्जाम्पल लिखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग बिसाइड्स लर्निंग इंग्लिश। व्हाट आर यू डूइंग बिसाइड्स लर्निंग इंग्लिश। तो मैंने बिसाइड्स के बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया, बिसाइड्स। हम और भी एग्जाम बोल सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू लाइक टू ईट बिसाइड्स पिज्ज़ा, या ईटिंग पिज्ज़ा। तो ईटिंग लगा दिया हमने, तो बिसाइड्स से वर्ब में आईएनजी आ गया। एक वर्ड आप कन्फ्यूज मत होना, एक बिसाइड्स होता है और एक बिसाइड होता है। मैंने आपको बिसाइड्स लिखाया है, इसमें मैंने एस जुड़ा है बाद में, BESIDES। और एक वर्ड होता है बिसाइड, BESIDE। अगर चाहे इसको लिख सकते हैं, उसका मीनिंग होता है के बराबर में, के बगल में, पास में, बिल्कुल के बगल में, के बराबर में। पास में मीन्स नियर होता है, पर वहाँ पे के बराबर में बिल्कुल। जैसे माई फ्रेंड वॉज सिटिंग बिसाइड मी, तो मैंने बिसाइड बोला, बिसाइड्स नहीं बोला। माई फ्रेंड वॉज सिटिंग बिसाइड मी, तो मेरे दोस्त मेरे बराबर में बैठा हुआ था। तो बिसाइड्स और बिसाइड में यही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड, बियॉन्ड।
BEYOND बियॉन्ड, से परे या से बाहर, से परे या से बाहर। नेक्स्ट लिखते हैं, अब कुछ आपको वर्ब बता देता हूँ जिनके बाद आपको ING लगाना है। जैसे स्टार्ट, START स्टार्ट, शुरू करना। जैसे आई हैव स्टार्टेड, एग्जाम्पल लिख लीजिए, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। तो मैंने स्टार्ट किया, वर्ब में ING लगा दिया। तो जब स्टार्ट आए उसके बाद आपको ING लगाना है। जैसे आई स्टार्टेड गोइंग देयर, आई स्टार्टेड टेकिंग एग्जाम्स, एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया मैंने, तो स्टार्ट के वर्ब में ING। स्टॉप, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टॉप, तो स्टॉप के बाद भी वर्ब में ING आता है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, व्हेन विल यू स्टॉप, व्हेन विल यू स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, व्हेन विल यू स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, आप फास्ट फूड खाना कब बंद करेंगे, व्हेन विल यू स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड। और लिखिए वर्ड लीव, LEAVE, लीव। अब लीव का मीनिंग क्या होता है, छोड़ना, लीव मीन्स छोड़ना। एग्जाम्पल लिखिए, ही हैज़ लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो गया, ही हैज़ लेफ्ट टेलिंग ए लाई, ही हैज़ लेफ्ट टेलिंग ए लाई, उसने झूठ बोलना छोड़ दिया है, ही हैज़ लेफ्ट टेलिंग ए लाई। कंटिन्यू, कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स जारी रखना। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू राइटिंग, प्लीज़ कंटिन्यू राइटिंग, प्लीज़ कंटिन्यू राइटिंग, कि लिखना जारी रखो, प्लीज़ कंटिन्यू राइटिंग। तो हमने कंटिन्यू वर्ब में ING जोड़ दिया। ऐसे हम लव के बाद भी ING जोड़ते हैं। ठीक है, लव लिख लीजिए। एग्जाम्पल, वी लव ईटिंग फास्ट फूड, वी लव ईटिंग फास्ट फूड। नेक्स्ट लिखते हैं, फील लाइक, फील FEEL, फील लाइक, इसका मीनिंग क्या होता है, मन करना या दिल करना, मन करना या दिल करना, फील लाइक। एग्जाम्पल लिखते हैं, आई डोंट फील लाइक वॉचिंग TV टुडे, आई डोंट फील लाइक वॉचिंग TV टुडे, मेरा आज TV देखना मन नहीं कर रहा है, नहीं करता है, तो नहीं कर रहा है, फील में हम ING नहीं आते, आई डोंट फील लाइक वॉचिंग TV। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग, व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग, आपका क्या करने का मन करता है, व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग। ओके, तो ये मैं आपको बहुत सारे वर्ब्स लिखा दी और कुछ प्रेपोजिशन लगा दिए। इनके बाद चाहे किसी भी टेंस में यूज़ करोगे, आपको इसमें ING जोड़ना कंपलसरी होता है। ओके।